अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह से जो दुआ और वजीफ़ों वाला चैनल है उसके लिए थंबनेल्स बना सकते हैं, वो भी इफ़ेक्टिव वे में। तो आइए फिर सीखते हैं। जैसे आप लोग फ़ोटोशॉप ओपन करते हैं तो आपने यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऊपर करना है क्लिक। क्रिएट न्यू के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपने विड्थ देनी है 1920 और जो हाइट देनी है वो आपने देनी है 1080। ठीक है जी, 1920 और 1080 देके यहाँ पर आपने रेजोल्यूशन 300 और कलर मोड आपने RGB रख कर यहाँ से आपने कर देना है क्रिएट। जैसे ही आप क्रिएट करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास जो टेक्स्ट है आपने वो टेक्स्ट ले आना है। मेरे पास जो टेक्स्ट है वो ये है जी, सारी रात फरिश्ते सवाब लिखेंगे। ठीक है जी, इसे मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, एक लाइन में लिखेंगे इसे हम। और यहाँ से आपने अब क्या करना है, साइड में आना है और यहाँ पर टी को करना है प्रेस। टी को प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपने इसे कर देना है पेस्ट। ठीक है जी, ये चीज़ आपने इसमें पेस्ट कर दी है। उसके बाद इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पर आपने ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा। इस जगह पर आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास नीचे फ़ॉन्ट्स ओपन होकर आ जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ से अल कलम दस्तालीक जो लेना है, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद इसका अब हम साइज़ छोटा करते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, ये देखें। उसके बाद आपने अब क्या करना है, जो ये है ना लिखेंगे, इसको हम करते हैं कट यहाँ से, क्योंकि इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग ज़्यादा आ रही थी। और आप दोबारा टी को प्रेस करके टेक्स्ट लेते हैं और इसमें जाके हम पेस्ट कर देते हैं दोबारा से। अब इसे आप इस जगह पर इस तरह रख के उसके सामने आप लोगों ने इसे रख लेना है और इसका साइज़ अगर आप थोड़ा सा छोटा कर दें जिससे ये बराबर हो जाए उसके। ठीक है जी, इस जगह पर रख लें और ये जो है ऊपर वाला टेक्स्ट आपका, इसे आप इस तरह से रख लें। ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने इन सबको करना है सेलेक्ट और इन्हें आपने कर देना है ग्रुप। ग्रुप करने के बाद कंट्रोल टी करके इसको आपने थोड़ा सा ऊपर कर देना है इस जगह पे। अगर चाहें तो इसका साइज़ आप थोड़ा सा छोटा कर लें। ठीक है जी, ये चीज़ इसे आपने दरमियान में रख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये रेक्टेंगल लेनी है और इस जगह पर डाल लेनी है। जैसे आप लोग इसकी रेक्टेंगल बना लेंगे, अब आप यहाँ पर ब्लैक कलर रखें या जो भी रखना चाहें आप अपनी मर्ज़ी का कलर रख सकते हैं। ठीक है जी, ये कलर आपने रख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने टी को प्रेस करना है और अब यहाँ से आपने जो आपका नेक्स्ट वाला है ना, वो चीज़ आपने ले लेनी है। जो शख्स बिस्तर पर 10 दुआएँ पढ़ेगा। ठीक है जी, ये चीज़ लेके हमने इसमें अब यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। टी टेक्स्ट लेके यहाँ पे टी को प्रेस करेंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर स्क्रीन पर कैनवस पर किसी भी जगह पर क्लिक करना है और वहाँ पर आपने कंट्रोल V कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आपकी जो है वो टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे इस तरह से कर लेना है एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ पर रख लेना और इसके ऊपर आपने यहाँ से ऊपर से कलर को करना है, यहाँ से सेलेक्ट। कलर को जब आप सेलेक्ट कर लें उसके बाद अगर चाहें तो आप लोग इसका जो रेक्टेंगल का साइज़ है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, इसमें आप लोग दूसरा फ़ॉन्ट एक यूज़ कर सकते हैं। सेम फ़ॉन्ट में आप इस जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एक तो ये बोल्ड फ़ॉन्ट है, पढ़ने में आसानी होगी, और दूसरा ये लिखा हुआ होना तो जगह भी कम घेरता है चौड़ाई में। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको लिख देना है। ये चीज़ ठीक है जी। इस जगह पर अगर आप चाहें तो इन जो दो अल्फाज है ना, 10 दुआएं, इस तरह आपने इसे करना है सेलेक्ट और इस जगह से जाके आपने इसका जो कलर है ना वो आपने कर देना है येलो और यहाँ से आपने कर देना है इसे ओके। ये देखें ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है जी, ला इलाहा इल्लल्लाह को आपने ले लेना है और यहाँ पर दोबारा से ये टेक्स्ट वाला टूल लेना है, ये टी को प्रेस करके यहाँ पर इस तरह रख के इधर आपने कर देना है इसे पेस्ट। अगर आप चाहें तो ये वाला फ़ॉन्ट ले सकते हैं, नहीं तो जो अरेबिक फ़ॉन्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आपने वो फ़ॉन्ट ले लेना है सिंपल सा जाके और उसे इस जगह पर आपने अप्लाई कर देना है। ये देखें जी, ये वाला फ़ॉन्ट आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम थोड़ा सा साइज़ कर लेते हैं छोटा। ठीक है जी, इस तरह से। और इसका जो कलर है आप चाहें तो रेड रख लें या जो आपको अच्छा लगे, आप अपनी मर्ज़ी से कलर इसका रख सकते हैं। तो मैं अभी के लिए जो डार्क रेड ले रहा हूँ, ये चीज़। से आपने टी को दबाना और टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है जी 3 मरतबा, ये 3 मरतबा। ठीक है जी, इस तरह से। उसके बाद इसका भी आपने फ़ॉन्ट से इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों ने जो इसका फ़ॉन्ट है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जो है ना अल कलम ताज नस्तली को यूज़ कर लेता हूँ।
अल कलम ताज नस्तलीक को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस तरह रख दूँ। ठीक है जी, आप अगर चाहें तो इसकी जो स्पेसिंग है वो कम कर सकते हैं। यहाँ पर ए पर जाना है आपने और इसकी जो स्पेसिंग है वो आपने यहाँ से -50 कर देनी है, तो इससे इसके दरमियान की जो स्पेस है वो कम हो जाएगी। इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है जी, तो क्या है यहाँ पर पीछे वाइट बैकग्राउंड है, अगर आप और कलर का रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। आपने रेक्टेंगल लेनी है, इसके अंदर आपने यहाँ से कर लेना है कलर कोई भी फिल कर लेना है। जैसे मैं इसके अंदर यहाँ पर ये वाला कलर ले लेता हूँ। ठीक है जी, यहाँ चले जी यही वाला कलर हम ले लेते हैं इसमें डार्क। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करके आपने इसे बिल्कुल बैक में ले जाना है। जैसे आप इसे बिल्कुल बैक में ले जाएंगे तो ये देखें जी ये चीज़ आपके पास बन चुकी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप अपना कलर का जो कम्बिनेशन है वो चेंज कर सकते हैं। आप इसे वाइट कर दें बिल्कुल इस तरह से। ठीक है जी, ये देखें, बाकी सारी चीज़ें आपकी अपनी मर्ज़ी की हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से अब अपना हिसाब से जो कलर स्कीम आप रखना चाहें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आपको मैंने आइडिया देना था, आइडिया मैंने दे दिया कि आपने ये किस तरह से बनाना है, कौन से फूड यूज़ करना है, किस तरह से आपने जनरेट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।